दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड 2018 के कुछ विषयों की ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। आप लोग जानते हैं 28 जुलाई से इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दी और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी तैयारी को लेकर के फोकस्ड हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में कितनी कट ऑफ गई तो इसके बारे में बताऊँगा, ताकि आपको एक बेस्ट स्कोर और सेफ स्कोर का थोड़ा सा आइडिया लग पाए। इसके साथ ही जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 का जिसका विज्ञापन आने वाले समय में जारी होगा, इसमें 18 विषयों का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास पहुंच चुका है, लेकिन 2 विषय ऐसे हैं जो कि पूरी भर्ती को फंसाए हुए हैं। जब तक ये 2 विषय क्लियर नहीं होते तब तक यहाँ पर अभी विज्ञापन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे एक बड़ी खबर के बारे में, जो कि है 20 बार टलने के बाद भी फिर मिली नई डेट। तो इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की अपडेट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप लोग देखें, सामान्य अध्ययन की बुक है जो कि 2025 के सिलेबस के अनुसार जीएस का पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में जीएस कंपलसरी है। एलटी ग्रेड में भी 30 नंबर का यहाँ पर आपका जीएस रहेगा, तो जीएस का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही जीएस में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे उनका कंप्लीट यहाँ पर कवर दिया गया है। यहाँ से आप अपना देख पाएंगे क्या क्या हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ ही एलटी ग्रेड 2018 का कंप्लीट पेपर भी दिया गया है कि कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, किस लेवल का आपका पेपर था। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जीएस के विषय संपूर्ण सिलेबस को डिटेल से और अच्छी लैंग्वेज के साथ एक्सप्लेन किया गया, ताकि कोई एवरेज बच्चा भी होगा तो वो भी आसानी से इसको समझ सकता है। एलटी ग्रेड जीएस की बुक के साथ ही इनकी अलग अलग विषयों की सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है, जैसे कि हिंदी की, गृह विज्ञान की, गणित की, नागरिक शास्त्र, इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान। तो सभी विषयों की यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं। आप लोग इनको परचेज करके और भी अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और चक्षुबुक्स.com पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं घर बैठे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब हम लोग वीडियो में बढ़ते आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड 2018 की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग की पिछली भर्ती 2018 में हुई थी। 2018 के बाद एलटी ग्रेड की कोई भर्ती नहीं आई। अब 2025 से भर्ती आने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसकी तैयारी करेंगे। लगभग मुझे लगता है ये आंकड़ा 12-13 लाख के ऊपर जाएगा एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, और लोक सेवा आयोग की अगर कार्यप्रणाली देखेंगे तो लोक सेवा आयोग कहता है कि यथा समय हम कट ऑफ जारी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड की कोई ऑफिशियल कट ऑफ नॉर्मली नहीं जारी की है, लेकिन आरटीआई के माध्यम से कई छात्रों ने सूचनाएँ मांगी थी। तब आरटीआई के माध्यम से लोक सेवा आयोग ने कट ऑफ बताया था। तो फिलहाल एक आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली जिसमें लोक सेवा आयोग ने कट ऑफ बताया था, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और उसके हिसाब से आप लोग अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ हमें कितना टारगेट करना है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये लेटर आपको धुंधला थोड़ा दिखेगा, मैं आपको पढ़ के बताऊँगा इसको। ये लेटर है 28 फरवरी 2022 का। ठीक है, डेट यहाँ पर देखेंगे 28 फरवरी 2022, और आरटीआई के माध्यम से डाला गया जो लेटर था उसका यहाँ पर जवाब दिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त योगेश्वर कुमार प्रयागराज के प्रार्थना पत्र के अनुसार सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2018 में सामाजिक विज्ञान के चयन परिणाम से संबंधित जो चीज़ें हैं वो इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी की कट ऑफ दी गई है। एलटी ग्रेड सोशल साइंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान पुरुष श्रेणी शाखा में अनारक्षित की जो कट ऑफ है जो गई थी 2018 भर्ती में, वो मैक्सिमम गई थी 129 और लोवेस्ट गई थी यहाँ पर 108। आपको बता दूं कि एलटी ग्रेड 2018 में 150 नंबर का पेपर था, जिसमें 30 प्रश्न जीएस के थे और 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के थे।
150 के हिसाब से यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो 129 नंबर, ये हाईएस्ट मार्क्स थे जो चयनित अभ्यर्थी थे। वहीं पर जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी थे उनके जो मार्क्स थे वो थे यहाँ पर 108। कहने का मतलब हम लोग ज़्यादातर लोग मिनिमम कट ऑफ ही देखते हैं, तो 108 गई थी सोशल साइंस में 18 में। तो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसी लेवल का पेपर यहाँ पर रहता है तो मान लीजिए कट ऑफ आपकी 108 के ऊपर ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी भी कम है और छात्रों की संख्या भी ज़्यादा है। 2018 में 10,768 पदों पर विज्ञापन आया था और इस बार मात्र 7,500 पदों पर विज्ञापन आया है। तो पदों की संख्या कम है, वैकेंसी ज़्यादा, तो कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगी। वहीं पर ओबीसी कट ऑफ देखिए, लोवेस्ट कट ऑफ गई थी यहाँ पर 103 और हाईएस्ट मार्क्स थे कैंडिडेट के जिसका चयन हुआ था 108। एससी की कट ऑफ गई थी यहाँ पर 94, लोवेस्ट कट ऑफ 94 गई थी और हाईएस्ट देखे मार्क्स तो 107 थे। एसटी में देखते हैं तो यहाँ पर 61 पे चयन हो गया था, हाईएस्ट मार्क्स एसटी में 95 थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में मिनिमम 81 कट ऑफ गई थी। तो ये सोशल साइंस की सभी कैटेगरी की मैंने कट ऑफ आपको बताई, पुरुष शाखा की ये कट ऑफ है, ठीक है। तो इससे आप लोग जो यहाँ पर लोवेस्ट कट ऑफ है इससे ऊपर का आंकड़ा रखिए, इसके नीचे का किसी भी हाल में आप मत सोचिएगा। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी को फोकस करिएगा। तो अभी फ़िलहाल एक विषय की कट ऑफ मिली है, जैसे मुझे बाकी विषयों की ऑफिशियल कट ऑफ मिलेगी तो चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरी अपडेट की बात करते हैं तो टीजीटी की लेकर के अपडेट है कि टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत सभी 10 लाख छात्र अनुपस्थित। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि 21-22 जुलाई को चयन बोर्ड ने परीक्षा प्रस्तावित की थी, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा पोस्टपोन को लेकर के जारी नहीं की गई है, ठीक है। तो अभी आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार परीक्षा जो है वो कराई गई है। तो इस वजह से पेपर में तंज कसने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि सारे के सारे जो 10 लाख छात्र जितने फॉर्म भरे थे वो सब जो है अनुपस्थित हो गए, क्योंकि परीक्षा ही नहीं हुई है तो कौन परीक्षा देने गया? कोई नहीं गया, ठीक है। स्थगित होने की कोई अधिसूचना जो है आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई, तो सारे के सारे छात्र यहाँ पर अनुपस्थित माने गए हैं। चलिए, इसमें अब आप सभी के लिए अपडेट यही है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल से शिक्षा सेवा चयन आयोग को सभी छात्र सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं, उसी वजह से तंज कसते हुए ये समाचार पत्रों में भी यहाँ पर देखिए अपडेट आई है। यहाँ देखिए बताया गया अभ्यर्थियों की ओर से तैयार किया गया वैकल्पिक पेपर टीजीटी 2021 का 22 का ये लोग वैकल्पिक पेपर किए थे। सवाल था कि बिना कोई नोटिस जारी किए अपने परीक्षा टालने वाला कौन आयोग जो है पहला बना। इसमें देखिए आयोग का नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अपने टीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है? तो ये विकल्प हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आयोग को तंज कसने के लिए इस तरीके से प्रश्न बनाए गए, पेपर बनाया गया और ये सब बातें हुई। बात करेंगे अगली अपडेट की जीआईसी प्रवक्ता के बारे में। आप लोग जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती इसके बाद आनी है एलटी ग्रेड के बाद। तो जीआईसी प्रवक्ता में यहाँ पर जो है अभी 2 विषय ऐसे हैं जो कि विज्ञापन को फंसाए हुए हैं। लोक सेवा आयोग को 20 विषयों का दियाचन मिला था, ठीक है। शिक्षा सेवा मतलब आयोग की तरफ से शिक्षा निदेशालय की तरफ से 20 विषयों का दियाचन मिला था, लेकिन 20 विषयों में 2 विषयों में अभी भी आपत्तियाँ हैं। इस वजह से 2 विषयों का दियाचन वापस कर दिया गया। 18 विषय में कोई आपत्ति नहीं है। अब ये जो 2 विषय हैं उसमें से पहला विषय आपका एजुकेशन है, शिक्षा शास्त्र, और दूसरा विषय यहाँ पर है कॉमर्स, ठीक है। तो इन 2 विषयों के कारण पूरा दियाचन फंसा हुआ है, पूरा विज्ञापन फंसा हुआ है। फिलहाल जो हमारे अपर शिक्षा निदेशक हैं राज्य की अजय कुमार द्विवेदी जी, ये शासन से पत्राचार कर रहे हैं, शासन से वार्ता चल रही और इनका कहना है कि जल्द ही ये दोनों विषयों का दियाचन की जो विसंगतियाँ हैं इनको दूर कर दी जाएंगी और दियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, जैसे दियाचन का मामला क्लियर होता है उसके बाद आपको जीआईसी प्रवक्ता का नया नोटिफिकेशन मिलेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के महीने तक जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन मिल जाएगा। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है 69 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इसकी कल सुनवाई होनी थी।
लेकिन सुनवाई फ़िलहाल नहीं हो पाई, अगली डेट मिल गई। अब यहाँ पर आपको बता दें, आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 20 बार ऑलरेडी डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है, डेट लगती है, इसके बाद डेट आगे बढ़ जाती है। कल भी यही हुआ, डेट लगी, कोई सुनवाई नहीं हुई, डेट आगे बढ़ गई। तो 20 बार से लगातार सुप्रीम कोर्ट में नई डेट मिल रही है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षित जो वर्ग के अभ्यर्थी हैं परेशान हैं, और डेट जो थोड़ा बहुत आगे नहीं बढ़ती है, डेट काफ़ी लंबी दे दी जाती है। फिलहाल यहाँ पर अगली डेट जो है 12 अगस्त को दी गई है। 12 अगस्त को देखते हैं सुनवाई हो पाती है या नहीं। जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।